हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान जी की एक चमत्कारी और सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी। हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना। जब हनुमान जी ने दिया अपने भक्त को ऐसा चमत्कारी वरदान, रातों रात बदल गई किस्मत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज कहानी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारी यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, अपनी भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा है होगा और सुना भी होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले रघुदास की है, जो पेशे से स्टार होटल में वेटर था। यह नौकरी रघुदास काफ़ी सालों से कर रहा था। उसके अलावा रघुदास हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से रघुदास आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। रघुदास ने अपनी पहली कहानी को बताते हुए सबसे पहली बात यह बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हो तो वह स्वयं रूप में आपके सामने आकर प्रकट होते हैं। शायद किसी को इस कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो भगवान के चमत्कारों को नज़रअंदाज करते हैं, अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी मैंने भी ऐसे ही सुनी थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं कि आखिर हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु देकर गए जिससे रघुदास की ज़िंदगी बदल गई थी। रघुदास ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, 1 मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा रहता हूँ। एक बार रघुदास के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। रघुदास ने बताया कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बाद वह मेरी गलतियाँ किसी न किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली गई। वह हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में मैं नौकरी की तलाश में गया। वहाँ भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफ़ी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वह इंसान कोई और नहीं है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गया है, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। उसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा, क्यों इतना हताश है? मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है, तो जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर रघुदास अपने पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो। मैं इस समय काफ़ी दुखी हूँ और परेशान भी हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने एक चमकने वाला पत्थर रघुदास को दे दिया। कहा कि बेटा, इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा, यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा।
इसलिए इसको हमेशा संभाल कर रखना। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रघुदास को हैरानी हुई और उसने पूछा कि हनुमान जी, क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद रघुदास जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक से हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर रघुदास चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचकर सामंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी रघुदास की बात पर यकीन नहीं किया और हंसने लगे। उसके बाद रघुदास ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर में रख दिया और अगली ही सुबह रघुदास भगवानों की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही रघुदास का एक पुराना दोस्त मिल गया जो कि एक होटल में काम करता था। उसने रघुदास की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी चल गई। सामंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर रघुदास काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और रघुदास की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज रघुदास का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। आज रघुदास खुशहाल जीवन बिता रहा है जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। भगवान के चमत्कार की ऐसी एक नहीं, अनेकों सच्ची कहानियाँ हैं। चलिए हम आपको एक और ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। यह सच्ची घटना नेपाल के एक छोटे से गांव की है, जहां पर दुष्यंत नाम का एक चरवाहा रहता था। दुष्यंत काफ़ी धार्मिक व्यक्ति था। वह भगवानों की पूजा पाठ प्रतिदिन नियमित रूप से करता था। एक बार दुष्यंत का बहुत बुरा समय आया। इस दौरान दुष्यंत की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी, जिसके चलते उसके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दिन रात हनुमान जी का नाम जपता रहता था। उसके घर वाले भी दुष्यंत के स्वास्थ्य के लिए दिन रात प्रार्थना करते थे। एक बार दुष्यंत की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि दुष्यंत कैंसर का मरीज है, जिसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसको बचाना मुश्किल है। फिर घर वालों ने दुष्यंत को कुछ भी ना बताकर दूसरे अस्पताल में ले गए। वहाँ भी दुष्यंत को लेकर डॉक्टर्स ने यही बताया। धीरे धीरे दुष्यंत की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। हालत में ये हो गई थी, दुष्यंत को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। दुष्यंत ने बजरंगबली का नाम लिया और विनती की कि हे प्रभु, मुझे इस धरती से उठाने से पहले आप अपने दर्शन दो। मैं जानता हूँ कि मैं बचे नहीं पाऊँगा। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा, तूने आज तक मुझसे पूजा पाठ करते समय कभी कुछ नहीं मांगा। बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। दुष्यंत ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो जीवन दान दे दो। मैं अपने परिवार के लिए वह सब कुछ कर जाऊं ताकि वे मेरे जाने के बाद किसी भी तरह की कमी महसूस ना करें। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं तेरी यह इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन कुछ समय के अंदर ही तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले तू अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा कर ले। यह कहकर हनुमान जी ने दुष्यंत के सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद दुष्यंत बेहोश हो गया और हनुमान जी वहां से गायब हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर्स ने दुष्यंत को मृत घोषित कर दिया। घरवाले अस्पताल में ही रोने लगे। दुष्यंत का बड़ा भाई जैसे ही उसको देखने गया तो दुष्यंत की सांसें धीरे धीरे चलने लगी। यह चमत्कार देखकर डॉक्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, दुष्यंत को गंभीर कैंसर है, यह बच कैसे सकता है। इसके बाद डॉक्टर्स ने दुष्यंत का इलाज किया और कुछ ही दिनों बाद दुष्यंत के स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क दिखने लगा। दुष्यंत बहुत जल्दी ठीक होने लगा। जिस दिन अस्पताल से घर जाना था, उस दिन दुष्यंत ने हनुमान जी की सच्ची कहानी सभी भक्तों को बताई।
जिसे सुनकर सब दंग रह गए। फिर डॉक्टर्स ने दुष्यंत को कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो गया। सच में भगवान ने तुम्हें नया जीवन दिया है। दुष्यंत यह बातें सुनकर हंसने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी अकाल मृत्यु होने की बात कही थी, लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई। कुछ महीनों में दुष्यंत ने इतनी मेहनत की कि हनुमान जी की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी। अब दुष्यंत का आखिरी समय आ गया था। दुष्यंत को सुबह से ऐसा लग रहा था आज का दिन उसके लिए आखिरी है। इसलिए घर से निकलने के बाद उसने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा हनुमान जी की कही सारी बातों को लिखा। दुष्यंत ने वह पत्र अपने कमरे में छोड़ दिया और बाहर चला गया। सड़क पार करते समय दुष्यंत की एक बड़े ट्रक से टक्कर हुई और उसकी मौत हो गई। कुछ ही देर में दुष्यंत के घरवालों को सूचना दी गई। घरवालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे दुष्यंत के परिवार वालों के दिन सुधरने लगे और वह खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कथा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।